प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल वेक्टर क्लासेस 99 में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सवालों को किस तरीके से चुटकियों में हल करना है। आइए शुरू करते हैं। आप सभी जन जानते होंगे कि प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम क्या है। यदि नहीं जानते हैं तो इन सब पे वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी रेगुलर। मैं आपको बता दूं, ये साइन प्रतिरोध का साइन होता है और जब कोई दो प्रतिरोध एक साथ सीधी लाइन में जुड़े होते हैं तो हम बोलते हैं ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है। और यदि कोई दो प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े हों तो इसको हम बोलते हैं कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये चालक तार के दो सिरे होते हैं, ध्यान रखिए। जिस या तो ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से हम इसमें बैटरी ऐड कर सकते हैं, या तो इनको ओपन करके भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो प्रतिरोधों से सवाल आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग, जो टेक्निकल होते हैं, टीओ के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन को आपको कैसे चुटकी में सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर मान के चलिए ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी हम 2 ओम का मान लें और ये भी हम 2 ओम का मान लें। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए नॉर्मली। प्रतिरोधों के 3 क्रम होते हैं, मैंने बताया। यदि सीधी लाइन में जुड़े हो तो इनको बोलते हैं श्रेणी क्रम। सीधी लाइन में जुड़े हुए प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम बोलते हैं, और ऊपर नीचे इस तरीके से जुड़े आएंगे तो उनको समांतर क्रम बोलते हैं। और यदि श्रेणी और समांतर दोनों को मिक्स कर दें तो वो हो जाता है हमारा मिश्रित क्रम। जैसे एक ये होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रतिरोध है और इससे एक ये प्रतिरोध जुड़ा है और एक ये प्रतिरोध जुड़ा है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें ये समांतर क्रम भी है और ये श्रेणी क्रम भी है, तो ये मिश्रित क्रम कहलाता है। तो इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है, देखिए मैं इनके डेरिवेशन आपको प्रूव करके बताऊंगा। अभी बस मैं आपको फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं। तो श्रेणी क्रम में यदि कोई प्रतिरोध जुड़े हो तो वो जितने भी प्रतिरोध हों उन सभी को जोड़ के, ध्यान रखिए, उन सभी को जोड़ना है तो वो आपका कुल प्रतिरोध का माना जाएगा। मान लीजिए आपको ये परिपथ दिया है, पहला वाला परिपथ, इसमें बोले कि इसका कुल प्रतिरोध बताइए, तो आपको जो 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, यानी इनका कुल प्रतिरोध हो गया 4 ओम। बिल्कुल सिंपल। श्रेणी क्रम में सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं। समांतर क्रम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखिए। समांतर क्रम में यदि दो प्रतिरोध जुड़े हों तो उनके लिए ये फार्मूला होता है R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये ध्यान रखिए। तो जैसे अगर ये 2 और 2 है तो 2 गुणा 2 और बटे 2 धन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 4, यानी 1 ओम आ जाएगा। इसका कुल प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। यदि मान के चलिए मिश्रित क्रम में है, मान के चलिए ये भी 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इस परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना होगा आपको, तो आप क्या करिए, पहले समांतर क्रम को सॉल्व करिए। तो इस समांतर क्रम का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आ गया 1 ओम। कैसे आया, देखो ये दोनों समांतर में जुड़े हैं, फार्मूला लगाएंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट फार्मूला है, कहां से आया मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, ठीक है। तो 2 और 2, जैसे ये मैंने बताया अभी सॉल्व करके, तो ये यहाँ इसका कुल प्रतिरोध यानी एक प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। और फिर ये श्रेणी क्रम में है तो इनको सीधा जोड़ना है, 2 और 1 3, यानी इसका कुल प्रतिरोध आ जाएगा 3 ओम। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हुए। आइए मैं बहुत सारे टफ क्वेश्चन आपको बताता हूं, इनको मैं रफ कर देता हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम में हो तो डायरेक्ट ऐड करना है और समांतर क्रम में हो तो 2 2 को सॉल्व करना है। मान के चलिए बहुत सारे प्रतिरोध में यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, ये मैंने 4-5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ठीक है। और इसका मान दे दिया 5 ओम, इसका 20 ओम, इसका 2 ओम, इसका 3 ओम। तो मैं श्रेणी क्रम में क्या करना है, सीधा जोड़ देना है। 5 और 20 25, 27 और 3 30, इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 30 ओम। ध्यान रखिए, ओम प्रतिरोध का इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है, यूनिट है, इसलिए उसको ओम में बोलते हैं। यदि इस तरीके से जुड़े हों कोई, जैसे ऐसे जोड़ दें हम, इस तरीके से जुड़े हों, तब इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा, अब आपको बताना है। अब पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो एक लाइन में जुड़े हैं, देखिए लाइन मुड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लाइन एक होनी चाहिए। देखो ये दोनों एक लाइन में है, अगर इसको हम सही क्रम जमाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो सकता है ये ऐसा, इसका ये प्रतिरोध क्रम सही बनेगा, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में है और फिर जो आएगा वो और ये समांतर क्रम में होंगे। अगर मान के चलिए हमारा 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये 5 ओम है, तो ये 5 और 5 जुड़ेंगे क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में सीधा डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 के ये जुड़ के हो जाएंगे, ये 10 ओम हो जाएगा, ध्यान रखिए। और ये नीचे वाला जो है ये 5 ओम है, अब ये समांतर क्रम में है, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुणा 5 बटे 10 धन 5, यानी ये 50 बटे 15, ये भाग देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि समांतर क्रम में 3 जुड़े हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 जुड़े हो तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट होता है
एक फार्मूला तो डायरेक्ट होता है कि 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन इसमें मान रखेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी 1/rt यानी टोटल। तो प्रॉब्लम होगी कि वही शॉर्ट ट्रैक का मतलब क्या हुआ। तो आपको करना क्या है, इन दो दो को सॉल्व करना है। जैसे मान के चलिए ये 5 ओम दिया है, ये 5 ओम दिया है, या फिर ये मान लीजिए 2 ओम दिया है, ये 2 ओम दिया है, ये 5 ओम दिया है। तो तुम क्या करना, पहले दो को सॉल्व कर लेना। दो को सॉल्व करने के लिए वही r1 r2 बटे r1 प्लस r2, ठीक है। तो 2 गुणा 2 बटे 2 धन 2 यानी 4/4 यानी 1। इन दोनों का 1 आ जाएगा, यानी 2 की जगह पे 1 बच गया। ये 1 ओम हो गया, ये 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले। एक क्या करना है, r1 r2 यानी 1 गुणा 5 1 धन 5 यानी 5/6। इस तरीके से आप कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैं आपको बहुत सारे डायग्राम बना के बता दूं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान के चलिए इस तरीके से कोई आ जाता है, ये एक प्रतिरोध जुड़ा, दो प्रतिरोध जुड़े, तीन प्रतिरोध जुड़े, यहाँ पे एक और एक जोड़ा है मान के चलिए, और मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूं इस तरीके से ऐसे, और ये आके यहाँ पे मैं बैटरी से जोड़ दूं मान के चलिए। बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, मान के चलिए सब 1-1 ओम के हैं, ये सब 1-1 ओम के हैं, ये सब मान लीजिए 1-1 ओम के। ये मान के चलिए हमारा ये सब 1-1 ओम के मान लेते हैं, और आपका कुल प्रतिरोध पूछा गया है, कुल प्रतिरोध पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना है, पहले तो हमें ये तीन श्रेणी क्रम है। जब एक सीधी रेखा में जुड़े हो तो श्रेणी क्रम, और तीनों को जोड़ना है। यानी पहली वाली लाइन का 1 2 3, यानी पहली का प्रतिरोध का मान आ गया 3 ओम, ये एक ही है, ध्यान रखिए। तो ये तो जब का तब रहेगा, ठीक है। और ये नीचे वाली ये श्रेणी क्रम 1 और 1, ये 2 ओम। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि तीनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हम तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, पहले दो को कर लेंगे फिर दो को। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वही r1 r2 बटे r1 प्लस r2। ये समांतर क्रम का है, जब इस तरीके से देखें, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये समांतर क्रम है, 3 गुणा 1 3 धन 1 यानी 3/4, यानी इन दोनों को हटाएंगे और इनकी जगह पे एक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध आ जाएगा 3/4। फिर इनको सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से, r1 गुणा r2 बटे r1 धन r2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको टीओ के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी समझ में नहीं आया है तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक साझा कर दिया है, जिसमें आप अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू या पेपर पर सॉल्व करके व्हाट्सएप से ही या वीडियो से आपके तक पहुंचा दूंगा। तो आज इतना पढ़िए, हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है इस चैनल पे। जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ये सफर कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, आप डायरेक्ट अपना मैसेज भेज सकते हैं, ये 9522831131। इस नंबर पे ये विवेक सर के नाम से आप सेव कर लें, और इस पे जब आप मैसेज करें तो पहले अपना नाम एड्रेस दीजिए और फिर अपना क्वेश्चन भेजें, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़िए, अब ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, खत्म नहीं होगा। 1 क्या 2 क्या 3 क्या, बहुत सारे वीडियो आएंगे। तो आज केवल इतना पढ़ लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ओम का नियम, उससे रिलेटेड इनके डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे। इतना पढ़िए, जुड़े रहें हमसे, धन्यवाद।